नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी लर्निंग्स एकेडमी में। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त अतिराम सुरैया। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम देखेंगे 6 फरवरी के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्योंकि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम वेस्ट ना किया करें। एक एक घंटे की मैंने करंट अफेयर क्लासेस देखी है कई टीचरों की, इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखो। क्यों भी मतलब कि इतनी लंबी लंबी क्लास लेते हो। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, राजस्थान सरकार की नई सेमी कंडक्टर पॉलिसी के तहत किन औद्योगिक क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया है दोस्तों। इसका पहला ऑप्शन रहेगा आपका भिवाड़ी, निमराना और कुशखेड़ा, या बी ऑप्शन रहेगा आपका जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकाड़ी, या सी ऑप्शन है दोस्तों आपका सीतापुरा, महेंद्रा, सेज और कालवाड़, या डी ऑप्शन रहेगा आपका रिको इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। दोस्तों चार ऑप्शन मिले हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको जरूर चॉइस करना है। इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आप सही आंसर देते हैं। वैसे मुझे पता है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आज की करंट अफेयर, मैं सही आंसर आपको दूंगा ही, लेकिन आप फिर भी अपनी चॉइस से एक ऑप्शन जरूर चॉइस किया करें। तो आपका सही आंसर रहेगा इसका बी, यानी कि जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकाड़ी। अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ी सी और डिटेल दोस्तों। यह निवेशकों को एक फास्ट ट्रैक लैंड अलॉटमेंट यानी कि तेजी से जमीन आवंटन और यूटिलिटी कोऑर्डिनेशन और सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर। और यह सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी लाई गई है। इसके बारे में और देखिए, जो एक काकोड़ी है, ये अपने जोधपुर जिले में स्थित है। ये वही क्षेत्र है जो काला हिरण शिकार के लिए बहुत ज्यादा चर्चे में रहता था। अब ये एक बड़ा औद्योगिक हब बनने जा रहा है और अपने भारत का जो सिलिकॉन वैली है वह बेंगलुरु है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मेरा तो पैन ही खो जाता है। राजस्थान रोजगार नीति 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और 15 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार ने किस नवीन पोर्टल का गठन किया है। दोस्तों ये पुराना पोर्टल भी है, उसका नाम नहीं, आपको यहाँ बताना है राजस्थान रोजगार नीति 2026 के नवीन पोर्टल का नाम। तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका राजकौशल 2.0, या ईईएमएस 2.0, या सी ऑप्शन है आपका रोजगार संगम पोर्टल, या डी ऑप्शन रहेगा आई स्टार्ट जॉब हब। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि ईईएमएस 2.0, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0। जो ये सॉरी दोस्तों, राजस्थान रोजगार नीति 2026 है, इसका लक्ष्य मार्च 2029 तक 15 लाख अवसर पैदा करना है। ईईएमएस 2.0 एक ब्रिज की तरह काम करेगा। इसकी मैं एक थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, यानी कि 15 लाख जॉब देने की घोषणा करिए, यानी कि लक्ष्य रखा है सरकार ने कितने, 15 लाख रोजगार देने की। 15 दूनी 30, यानी कि 2.0 ईईएमएस 2.0। 15 दूनी 30, 30 से एक पहले 29, यानी कि मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार देने की घोषणा की है ईईएमएस 2.0 के माध्यम से। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए। जो इसकी थीम है दोस्तों, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं चाहता तो इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना सकता था, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट होता उससे आपका भी और मेरा भी, तो मैंने इसी में सम्मिलित किया। लेकिन आपको थीम जरूर याद रखनी है। इसकी थीम है रोजगार सृजन को प्रोत्साहन, क्योंकि थीम से संबंधित भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और यह पोर्टल सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए रोजगार को एक मंच पर लाएगा। अब इसके बारे में और देख लीजिए थोड़ा। जो पुराना पोर्टल था अपना वो था राजकौशल, और नया पोर्टल है आपका ईईएमएस 2.0। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत सरकार द्वारा जारी हालिया मासिक रैंकिंग में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसको पीएमएमवीवाई भी बोलते हैं, के क्रियान्वयन में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों इसका तो आपको उत्तर पता होना चाहिए अगर आप राजस्थान स्टेट के छात्र हैं तो। पहला ऑप्शन रहेगा आपका कर्नाटक, या बी ऑप्शन है आपका राजस्थान, या सी ऑप्शन है आपका असम, या डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी को पता है, आप राजस्थान करंट अफेयर देख रहे हैं, तो आप सभी इसका उत्तर तो बता ही देंगे। इसका उत्तर रहेगा बी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सेकंड वहां पर रहा था वो रहा था आपका कर्नाटक। कर्नाटक का सेकंड पोजीशन, और असम की थी आपकी थर्ड पोजीशन दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लीजिए। समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस के अनुसार किसने दिया था डाटा। आईसीडीएस के अनुसार राजस्थान ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। और प्रथम स्थान के बाद सेकंड स्थान आपका कर्नाटक का रहा था, थर्ड स्थान रहा था आपका असम का दोस्तों।
इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017। अगर कोई चीज अभी करंट अफेयर मारी है तो जरूरी नहीं उससे संबंधित सिर्फ करंट अफेयर का क्वेश्चन ही बने, उससे स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। जब कोई टॉपिक करंट अफेयर में हाईलाइट होता है तो उसी से रिलेटिव स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए मैंने हर क्वेश्चन की स्टैटिक जीके आपको बताई है दोस्तों, आप उसको भी जरूर से जरूर याद करें और आपके नोट्स में लिखें। वैसे मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से भी आप बना सकते हैं। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 को। यह जो नोडल विभाग है ये भी याद रखना, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा है। ये गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुधार हेतु नगद प्रोत्साहन देता है दोस्तों। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बन रहा था, जब ये करंट अफेयर में आया तो मैंने वो भी बना दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 से लागू नए नियम के अनुसार दी जाने वाली सहायता राशि के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 को जो रूल चेंज किया था उससे संबंधित पूछ रहा है ना। पहले बच्चे पर 5,000 रुपए एक किस्त में, या बी ऑप्शन रहेगा आपका पहले बच्चे पर 5,000 रुपए और दूसरे बच्चे यानी अगर लड़की हुई तो 6,000 रुपए मिलेंगे, लड़का हुआ तो नहीं। और सी ऑप्शन रहेगा केवल दूसरे बच्चे पर 6,000 रुपए, या डी ऑप्शन रहेगा पहले और दूसरे दोनों बच्चों पर 5,000 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि पहले बच्चे पर 5,000 रुपए, अगर सेकंड बच्चा लड़की होती है तो उस पर 6,000 रुपए मिलेंगे। अब इसके बारे में और थोड़ा डिटेल देख लीजिए। पहले बच्चे पर 5,000 रुपए जो 2 किस्तों में मिलेंगे, पहले ये 3 किस्तों में मिलते थे, और दूसरे बच्चे लड़की पर 6,000 रुपए मिलेंगे। इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल से दे दिया था जो मैंने आपको पहले बता दिया है। पुरानी व्यवस्था में 3 किस्तें थी और अब ये 2 किस्तें कर दिए हैं ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, सुप्रीम कोर्ट में खुद अपने मामले की पैरवी करने वाली देश की पहली मौजूदा मुख्यमंत्री कौन बनी है। वैसे बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है मुख्यमंत्री है जो अभी, क्योंकि वहां पर चुनाव भी है, इसलिए थोड़ा, वैसे आप सभी को पता होगा, न्यूज देखते हैं आप भी, इसलिए भी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है मुख्यमंत्री। तो इसका पहला ऑप्शन रहेगा योगी आदित्यनाथ है, या बी ऑप्शन रहेगा आपका ममता बनर्जी है, या सी ऑप्शन है एम के स्टालिन, या डी ऑप्शन रहेगा आपका अरविंद केजरीवाल जी। जब से दिल्ली में इनकी सत्ता गई है ऐसे समझो जैसे कि बिल्कुल गायब हो गए हैं, बिल्कुल भी ट्रेंडिंग में कहीं देखने को ही नहीं मिलते, कभी कभार मिलते हैं आपको पंजाब में ये। तो इसका सही आंसर रहेगा जिसको हम बोलते हैं दीदी, यानी कि ममता बनर्जी। इसके बारे में और थोड़ा देखेंगे हम, यानी कि इन्होंने पैरवी की थी वो किससे संबंधित की थी। ममता बनर्जी देश की पहली सिटिंग सीएम बन गई है जिन्होंने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की, यानी कि मतदाता सूची पुनरीक्षण मामला जो SIR चल रहा है उससे संबंधित है, की पैरवी की है। उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ दलील दी है। ये भी पूछा जा सकता है किसके खिलाफ दलील दी थी इन्होंने, चुनाव आयोग के खिलाफ दलील दी थी दोस्तों। संवैधानिक पहलू, भारत के संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति कोर्ट में अपनी पैरवी खुद कर सकता है, इसे पर्सन इन पर्सन कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, दिल्ली में आयोजित इंटर डायरेक्टेड रिमाउंट एंड वेनेट्री कंपटीशन। दोस्तों इसका नाम शायद मेरे हिसाब में किसी छात्र को पता भी होगा कि इस नाम से बता सके कि ये किससे संबंधित है। ये घोड़ों की दौड़ से संबंधित है ना, ये जो दिल्ली में टूर्नामेंट आयोजित हुआ है ये। राजस्थान एनसीसी निदेशालय ने कुल कितने मेडल जीतकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। तो इसका पहला ऑप्शन रहेगा 5 मेडल, या बी ऑप्शन रहेगा 8 मेडल, या सी ऑप्शन रहेगा 9 मेडल, या डी ऑप्शन रहेगा 12 मेडल। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 8 मेडल। इसके बारे में और देख लीजिए दोस्तों थोड़ा सा, ये घुड़सवारी से संबंधित था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। राजस्थान निदेशालय ने 8 मेडल और 1 ट्रॉफी के साथ दूसरे स्थान पर रहा था, जबकि पहले स्थान पर रहा था आपके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय। कौन सा? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PHHP&C। पहले स्थान पर रहा था दोस्तों। जो इसके प्रमुख खिलाड़ी थे वो थे युवराज सिंह राठौड़ जो बेस्ट राइडर रनअप रहे थे, और स्वर्णिका राठौड़ इन्होंने गोल्ड जीता था, और अंश कर्णावत रहे वे 2 ब्रॉन्ज जीते थे दोस्तों। जो अपने ये घोड़ों के नाम थे, क्योंकि घोड़ों से संबंधित ही था ये, तो घोड़ों के नाम थे, वैसे याद रखना जरूरी नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा डिटेल के लिए बता दिया। ये तेज था, एक विजेता था, एक तनु था। जो पिछले यानी गत वर्ष में राजस्थान निदेशालय ने 9 मेडल जीतने के साथ ही पहला स्थान प्राप्त किया था। अब देखेंगे 7वां क्वेश्चन। अपना 7वां क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में
हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 21 वर्षीय ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? रजत पदक जीता है या कांस्य पदक या स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सी ऑप्शन, स्वर्ण पदक। इन्होंने 2 पदक जीते थे स्वर्ण पदक, एक तो सिंगल उसमें और दूसरा जीता था इन्होंने, पहले आपको बता देता हूँ, ईशा सिंह ने 229.8 अंकों के साथ इंडिविजुअल गोल्ड जीता था और दूसरा था जो टीम के साथ यानी कि टीम स्पर्धा में जीता था, जो इनकी टीम थी ईर्षा, सुरुचि और मनु भाकर थे इसकी टीम में सम्मिलित, वहां भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। ईसा यानी कि यह ईसा का दूसरा सीनियर एशियन इंडिविजुअल गोल्ड है। इन्होंने पहला 2024 में जकार्ता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूँ लास्ट में, जिसका उत्तर आपको बताना है। ये मैंने कल की करंट अफेयर में पढ़ाया था आपको, सॉरी दोस्तों 5 फरवरी 2026 की में। पहले उसमें मैंने आपको बताया था कि कितनी ग्राम पंचायतें अपने बनी है, यानी कि टोटल 3467 नई ग्राम पंचायतें बनी थी। एक छात्र ने कमेंट में पूछा था कि टोटल कितनी है, मैंने आपको नई के संबंधित क्वेश्चन बोला था, यानी कि नई कितनी ग्राम पंचायतें बनी थी उसके बारे में है ना। तो अब आपको बताना होगा कि टोटल कितनी ग्राम पंचायतें हो गई है, यानी कि राजस्थान में हाल ही में नई ग्राम पंचायतों गठन और पुनर्गठन के बाद अब प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों। एक और है, जो भी कैंडिडेट डिटेल में इसका आंसर देगा उसका आंसर को कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, साथ ही में उसको 1 मंथ का टेक्स्ट बुक का फ्री प्राइम मिलेगा, जो भी कैंडिडेट डिटेल में इसका आंसर बताएगा है ना। ये आपको 1 महीने तक चलेगा। मैं जो करंट अफेयर पढ़ाऊंगा उसके 1 महीने तक हर पर डे के जो कैंडिडेट आंसर देगा, ये नहीं है कि आप लास्ट में दे रहे तो भी मिलेगा, जो कैंडिडेट पहले देगा और बढ़िया देगा उसी का मिलेगा है ना। मैं उसी के आंसर को पिन भी कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद छात्रों।